है, यही वो लाइफ फोर्स है, यही वो एनर्जी है, जीवनी शक्ति जिसे हम कहते हैं। अलग अलग ये पद्धतियों ने, अलग अलग कल्चर्स ने इसको अलग अलग नाम दे दिया। चाइनीज कल्चर जहाँ बुद्धिज्म है, इसे ची एनर्जी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी मार्शल आर्ट मूवीज अगर आपने देखी होंगी, चाइनीज मूवी देखी होंगी, उसमें एक बुद्धिस्ट मंक होता है, वो अपने हाथ को ऐसे करता है, उसके हाथ से एनर्जी निकलती है, चीजें हिलने लगती हैं, या विलन जो होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। ची एनर्जी, लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति। ये आपने बहुत हीलिंग टेक्निक्स देखी होंगी, रेकी, ताइची, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि अपने हाथ की प्राण शक्ति से ब्रह्म ऊर्जा देते हैं, कॉस्मिक एनर्जी देते हैं, और जो इंसान बीमार है उसकी वहां की बीमारी को हटा देते हैं। इसी को हमारी जो क्रिया योग है, हठ योग है, जो हमारे भारत का वैदिक योग पद्धतियां हैं, उसमें कुंडलिनी नाम दिया गया है। कुंडलिनी, कुंडल है जो। कुंडलिनी शब्द आया है तमिल शब्द कुंडल इनिमई। कुंडल मीन्स अ बोल, एक कटोरा। इनिमई मीन्स ब्लिस, हैप्पीनेस, ecstatic feeling, out of the world feeling, nothing beyond that. You feel accomplished. That is it. और ये चीजें झूठ नहीं है। सच ये है कि हम अभी उस स्टेट में नहीं है कि मुझे समझ सके। एक नर्सरी का स्टूडेंट एक पीएचडी के इंसान की थीसिस को समझ नहीं सकता। उसे समझने के लिए उसे उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। अध्यवसाय करना है, मेहनत करनी है, चिंतन मनन करना है, तब जाकर हम वहां तक पहुंच पाएंगे। खुद को सिद्ध करना है, खुद को स्टेट में लेके आना है, अलाइन करना है, खुद को अलाइन करना है उस ब्रह्म ऊर्जा के साथ, ताकि आप समझ सकें। अंदर के मेंटल क्लटर को खत्म करना है। Because what is meditation in a very simple term, if I try to make you all understand, is that meditation happens. You do not have to do meditation. Meditation happens by itself. It is a way of living, an ideal way of living. जिस प्रकार हिंदुइज्म को एक धर्म का नाम दे दिया गया है, it's not a religion. It's a सनातन धर्म. It's a basic and a very valuable civilized way of living. जो बाद में हिंदुइज्म का नाम जिसको आ गया है, जिसकी वजह से धर्मों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। हर धर्म में जो एक चीज सिखाई जाती है ना, सनातन, बेसिक थिंग्स, वही है सनातन। उसी तरह से अगर हम प्राण की बात हम करते हैं, अलग अलग पद्धतियों में से अलग अलग नाम दे दिया है, पर वो है एक ही चीज। ऑल टुगेदर इट्स वन थिंग। तो अगर हम बात करते हैं कि प्राण आता कैसे है, होता कैसे, और आज का हमारा टॉपिक है प्राणवाही नाड़ियां, तो उसके बारे में समझाते हैं कि प्राण एक एनर्जी जो है, जो गॉडली एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, ब्रह्म ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, वो होता है विदाउट एनी जेंडर, विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल है उसका नाम, उसमें एडजेक्टिव्स नहीं होते, वो बस कंप्लीट है। व्हाटएवर यू कैन डिफाइन, इट इज दैट। हम देखते हैं दिन होती है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, अच्छा होता है, बुरा होता है, भगवान है, शैतान है, बहुत कुछ सुनते हैं। हम भगवान को अच्छा बोलते हैं, शैतान को बुरा बोलते हैं। पर बहुत से पंथ हैं, बहुत सी ऐसी पद्धतियां हैं जो कि उसी ईश्वर का नेगेटिव तरीके से भी एक्सेस करती हैं उनकी एनर्जीज को। तंत्र विद्याएं करते हैं, अघोर होते हैं, कापालिक होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं सात्विक साधनाएं भी करते हैं, पावर्स पाते हैं। तो आप कोई डेफिनेशन मत दीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज बोला था कि अगर आपको भगवान को सच में समझना है ना, तो बिना मतलब जो कंसेप्ट आपके दिमाग में भर दिए गए हैं, उसकी वजह से भगवान सामने झुकिए मत। भगवान को समझना है ना, तो बड़ी बेसिक तरीके से समझिए। मैं कह रहा हूं आप पूरी तरह से नास्तिक बन जाइए। आप शुरुआत में पूरी तरह से नास्तिक बन जाइए, क्योंकि नास्तिकता आस्तिकता की पहली सीढ़ी होती है। किसी चीज को समझने के लिए उसके बारे में जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं आपके माइंड में, उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उसे नहीं निकालेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा असली में है क्या चीज। प्राण वो एक तो कॉस्मिक एनर्जी होती है, गॉडली एलिमेंट होता है। उसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी जेंडर, कोई भी बाइफिकेशन नहीं होता उसमें। वो संपूर्ण है, इट इज कंप्लीट। बट क्रिएशन करने के लिए उसे अपने दो एस्पेक्ट लाने पड़े, मेल फीमेल एस्पेक्ट लाना पड़ा। हमारे वैदिक कल्चर में उसे शिव और शक्ति बोलते हैं, पुरुष और प्रकृति बोलते हैं।
चाइनीज कल्चर में उसे ची चांग बोलते हैं, जापानीज कल्चर में उसे यिंग यांग बोलते हैं। ड्रैगन बॉल में आपने देखा होगा ऐसे सर्कल होता है, उसमें बीच में ऐसे कर्व होता है, 69 कहा जाता है उसे, यिंग यांग बोलते हैं उसे। यिंग इज नेगेटिव, यांग इज पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक ये कहा जाता है उसे, पॉजिटिव और नेगेटिव ये है। तो जब उस ब्रह्म ऊर्जा को, उस भगवान को, उस सुपर कॉन्शियसनेस को क्रिएशन करने का टाइम आया, उन्होंने खुद को बाइफरकेट किया दो पार्ट में, जस्ट फॉर द क्रिएशन। Again, just understand how beautiful it is. Why did he bifurcate himself into two different things? So what actually happened is he divided himself into two aspects. जिसे आप मेल और फीमेल बोलते हैं। उसका जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर जीवन का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपने में कंप्लीट नहीं, ऑक्सीजन को अपने में कंप्लीट नहीं, दोनों जब मिलते हैं H2O वाटर बनता है, जल बनता है। सोम और अग्नि के कॉम्बिनेशन से जीवन बनता है, जल उसी से निर्मित होता है। सोम यानी भगवान शिव, अग्नि मतलब शक्ति, भगवान के कॉम्बिनेशन से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वो बहुत बेसिक पोलर एनर्जीज है, उन्हीं से सब कुछ निर्माण हुआ है। जैसे मेरे अंदर ये मेरा पूरा शरीर है, मैं ऐसे यहाँ बैठा हुआ हूँ, जड़ हूँ पूरी तरह से, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर एक डिजायर आता है, एक विल आता है कि मुझे कोई प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए जिस पर मैं कुंडलिनी के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, प्राण शक्ति के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरे अंदर वो डिजायर जो आ रहा है वो शक्ति है, मोटिवेशन जो आ रहा है, विल जो आ रहा है वो शक्ति है। आपके सामने ईंटें रखे हैं, सीमेंट रखा हुआ है, मोटा रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं, बस पड़ी हुई हैं, वो जड़ है। एक आर्किटेक्ट आता है, उसका एक विजन होता है कि मैं एक बिल्डिंग में खड़ा करूंगा, आई एम गोना मेक लाइक दिस लाइक दैट, आई एम गोना डिजाइन इट लाइक दिस लाइक दैट, इतना सीमेंट मिलाऊंगा, इतना ये करूंगा, पूरी तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ये डिजायर देख रहे हैं, विल देख रहे हैं, कैसे वो खड़ा कर रहा है, कैसे सोच रहा है उसके बारे में। वो शक्ति है, वो इंस्पिरेशन है। चीजें वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी, वो जड़ है। उससे कुछ निर्मित होगा तो उस निर्माण के पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मोटिवेशन है, उसे शक्ति बोलते हैं। शक्ति, ये ब्यूटी है नेचर की, ये ब्यूटी है क्रिएशन की, ये ब्यूटी है एग्जिस्टेंस की।